जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मेरा नाम एस.के. चौधरी, मैं मेघालय से आ रहा हूँ। मेघालय शिलोंग से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ में ये साथी वो है आए हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, विभिन्न इलाका से आए हैं। गारो हिल से आए हैं, कई विलेजों से आए हैं और मैं उन लोगों से आभारी हूँ कि उन लोग सब ने मेरे को साथ दिया। हमारे एक संगठन है वहाँ पे जिसका नाम है मेघालय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम, MLMDF। ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम ये सारे लोगों को इकट्ठा करके लेके आए हैं। यहाँ पे दिल्ली एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। हमारे हिंद पुनरुत्थान संघ की तरफ से HPS, ये जब से 2020 से ये बना है या 22 से बना है, उसी समय से मैं इसकी एक मेंबर हूँ। मैं इसकी फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो मेरा ये गर्व है कि आज ये अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और हम सब हिंदू इकट्ठा हो रहे। हमारे उद्देश्य है कि सारा सनातनी हिंदुओं को इकट्ठा करना और हमारे जो भी प्रॉब्लम है, हमारे मेघालय की बहुत प्रॉब्लम है हिंदुओं की, तो ये सब मुद्दा लेके हम आए हैं। हमारे बात रखेंगे, हम एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा हालत क्या है। वहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है और हम अति अल्पसंख्यक हिंदू जिसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं, इसमें सब जाति आते हैं। मतलब जैसे मारवाड़ी हो गया, बंगाली हो गया, असमीज़ हो गया, बिहारीज़ हो गया, हाजोंग हो गया, राभा हो गया, ऐसे 10-12 कम्युनिटी मिलके हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं और हम लोग का कार्य शुरू किया। हमारे राइट के लिए हम लोग युद्ध चलाए और उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए कि आप लोगों को HPS को दिखाने आए कि हम लोग भी आपके साथ है। हमारे सारे आदमी आप लोग को साथ में है और हम लोग ये संगठन को आगे बढ़ाएंगे, ज़रूर बढ़ाएंगे। जय माता दी, जय माता हिंदुस्तान की। कि हमारा मेघालय में हिंदुओं की क्या हालत है, क्या परिस्थिति है। आज 53 साल होने लगा है। मेघालय का जन्म हुआ 1972 में और अभी तक हमारे जो राइट है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जो जीवित रहने के लिए जो राइट है, वो राइट भी हमसे छीन लिया गया। अभी देखिए, बहुत ऐसे घटनाएं हैं जो हिंदुओं को ऊपर जो अत्याचार हुआ, ये आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कितना अत्याचार हुआ। ये कश्मीर को तो हम लोग जानते हैं, हम तो बोलेंगे कश्मीर से भी ज़्यादा है हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। अभी देखिए, मेरा पास में एक डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के कारपेट के नीचे पड़ा हुआ था, जो डॉक्यूमेंट अभी तक रिवील नहीं किया है किसी ने, जो एक BN शर्मा कमीशन रिपोर्ट 1992 में बैठाया गया था। वो कमीशन रिपोर्ट में सारा जितना भी घटनाएं हुई है, जितना भी अत्याचार हुई, सब इन राइटिंग है। कमीशन रिपोर्टेड, इट इज़ रिपोर्टेड इन द कमीशन। उसके बाद में भी हमारा कोई सुनाई नहीं हुआ। हाँ, कोई नहीं सुनता है। उसके बाद में देखिए, मैं जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में PM बने हैं, उसके करीब 3 महीने के अंदर में मैंने चिट्ठी लिखा, करीब 550 हिंदुओं की सिग्नेचर करा के हमने चिट्ठी भेजा। मेरा एक दोस्त वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मतलब वकील थे, वो अभी है ही नहीं बेचारा, वो गुजार गए।
उन्होंने खुद पोस्ट करके पीएमओ ऑफिस में भेजा, लेकिन आज तक मैं उसका कोई एक रिप्लाई नहीं मिला, कोई समाधान नहीं हुआ। हमने उससे बताया कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में क्या हालत है, हमारे मेघालय में जैसे हालत है वैसे ही बिल्कुल सेम हालत वहाँ पे है। नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, इस सब में बिल्कुल यही हालत है। अभी असम में भी जो जितना भी बंगालीज हिंदू है, बंगालीज का ऊपर भी बड़ा कठिनाई चल रहा है। ये सब जानते नहीं है, पता नहीं पूरे इंडिया कैसे नहीं जानते हैं। हमने वहाँ के असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा से भी मिले हैं, मिल के उनको मेमोरेंडम दिए है, 1 साल पहले मेमोरेंडम दिए है, उनका भी कोई हमारा रिप्लाई नहीं मिला, कोई समाधान नहीं किया। तो हम करने में कोई असर नहीं छोड़े हैं कि हम उनका पास नहीं गया, सबका पास गया, सबको चिट्ठी लिखा। अभी हमारी मांग है कि हमें मेघालय में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड दिया जाए, जो हमारे एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे पास में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे ना एमएलए है ना कुछ है, तो हम बोलेंगे किसको? अभी सबको, मेघालय के सब हिंदू, नॉन ट्राइबल और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारा यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको समाधान करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री जय जय श्री जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रणाम। मैं निधि मित्तल दिल्ली से हिंद पुनरुत्थान संघ के नेशनल अधिवेशन में हिस्सा लेने आई हूँ। ये नाम से ही जैसे हिंद पुनरुत्थान संघ है, तो हमारा देश हिंदुस्तान के हिंदुओं को उनके गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेके उसका बोध करा के नए उत्साह का संचार कराने का एक माध्यम है। हमारे कई मेंबर्स देश के पूर्वोत्तर और बहुत सारे राज्यों से आज यहाँ एकत्र हुए हैं और विदेशों से भी, यूरोप, अमेरिका से भी हमारे कई मेंबर्स आज यहाँ आए हैं। तो इतने अच्छे एक संघ का हिस्सा बनने पर मुझे अपने आप में बहुत खुशी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रामचंद्र हाजोंग, हम मेघालय से आया हुआ है। हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है MLMDF, मेघालय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम, और आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है HPS हिंद पुनरुत्थान संघ, उसी अधिवेशन में आके हमें बहुत खुद को भाग्यशाली महसूस हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारे लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए मौका मिला है। आज खास कुछ विषय लेके हम लोग आया है, वो है हमारे मेघालय पे हमारे सिर्फ हिंदू होने का सजा दिया जा रहा है। आज आया है हम लोग एक विनती और निवेदन और फरियाद लेके आया है। निवेदन ये है कि हमारा मेघालय पे कुछ भी हालत ठीक नहीं है, खास करके कानून व्यवस्था। दिन दहाड़े हमारे वहाँ में 2 लोगों को दिन दहाड़े पत्थर से कुचल के मारा गया। उनका एक उदाहरण है हमारे ये जो बनोज सिंह जी, इनका बेटा इंसान सिंह को इसी साल में 2024 27 मार्च को पत्थर से कुचल के मारा गया। और दूसरा हमारे साथ आया है सुबुद्दा, इनका बेटा सुजीत दत्ता, इनको भी वही एक ही दिन में 27 मार्च को 2024 को पत्थर से कुचल के मारा है। लेकिन और जो आई विटनेस है, जो अपना चश्मदीद गवाह अपना आंखों से देखा, ये बाबलू ग्वाला, इनका आंखों के सामने पत्थर से कुचल के मारा है। और हम लोगों ने FIR किया हुआ है, केस दर्ज है। और हमारा जो चश्मदीद गवाह जो अपना आंखों से देखा, मजिस्ट्रेट को खुद गवाही दिया और 50 लोगों को खड़ा किया। 50 लोगों में से 4 जो खूनी है, 4 जो हत्यारा है, 4 हत्यारों को पहचाना है, आइडेंटिफाई किया, उनको भी कुछ सुनाई नहीं हुआ, छोड़ दिया गया उन लोगों को।
ये हालत है। और बताना चाहता हूँ हमारे वहाँ में जिंदा रहते हुए तो हम लोग लड़ ही रहा है, प्रॉब्लम हो ही रहा है, मरने का बाद और भी प्रॉब्लम है, शमशान तक नहीं है हमारा वहाँ में। कोई गुजारता है, गुजारने का बाद में क्रिया संस्कार अंतिम संस्कार के लिए भी कोई जगह नहीं दे रहा है, शमशान तक नहीं है। और हम लोगों ने जैसे तैसे बीएसएफ को हाथ पैर जोड़ के फेंसिंग का बाहर जाके हम लोग क्रियाक्रम वो जो अंतिम संस्कार करता हो, तो ऊपर से बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड आ जाता है तो वो भी रोक लगा देता है कि यहाँ में ये सब नहीं होना चाहिए। ये हालत है हमारे। और बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट से हम लोग डाटा निकाला हुआ है, उसमें से 122 पन्ना का है, उसमें एक भी हिंदू को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। और हमारे वहाँ में तो रेशन कार्ड, जॉब कार्ड कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का 1 रुपये का स्कीम भी हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। पार्टिकुलर एरिया में, हमारा एक पार्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में और कुछ भी नहीं है। और मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ सारे देशवासियों को, और ख़ास करके जो हमारे हिंद पुनरुत्थान संघ के पास हमारे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं हिंद पुनरुत्थान संस्थान से जुड़ी हूँ लगभग 2 साल से। मेरा नाम सुनीला भाटिया है। आज के कार्यक्रम में मैंने अश्विनी जी का वक्तव्य सुना और उस वक्तव्य में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जिसके लिए उन्होंने हम सबको जागृत किया कि बहुत ऐसी बातें हो रही हैं, क्योंकि वो एक वकील हैं और उन्हें पता है कि एक्ट बने हुए हैं या एक्ट कहाँ गलत हैं, कहाँ उन्हें ठीक होना है, और जो बने हुए भी हैं तो उनमें इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी आ रही है। इस बारे में उन्होंने सबको जागृत किया और उसके लिए जागृत करते हुए उन्होंने बताया कि हमें कहाँ पर प्रश्न उठाने हैं। स्पेशली लोकसभा में हमारे जो चुने हुए लोकसभा सदस्य हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो जब लोकसभा में कानून बन जाते हैं उन कानूनों में कहाँ ढील है, कहाँ कमी है, कि जहाँ पर आज हम बहुत इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जो गलत हो रही हैं, चाहे वो भारत में हो रही हों चाहे बांग्लादेश में हो रही हों। बांग्लादेश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारी बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर के साथ ही लगा हुआ देश है, और वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उससे हम भी प्रभावित होते हैं। और वो जब यहाँ पर आ जाते हैं एक इंट्रूजन के माध्यम से, गलत तरीक़ों से, सही तरीके से भी आ सकते हैं लेकिन गलत तरीक़ों से आते हैं, तो उस पर भी उन्होंने बात की और 5 अलग अलग विषयों पर बात की जो आज के ज्वलंत विषय थे। उन विषयों पर उन्होंने सबको जागृत किया। उन विषयों से संबंधित चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो इंट्रूजन की प्रॉब्लम हो या टैक्स की प्रॉब्लम हो, जो सही टैक्स हमें लगाने चाहिए या टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो उस पर उन्होंने अच्छी बात की। तो उस बारे में जागृत करते हुए उन्होंने अल्टीमेटली हमें ये बताया कि हम अपने लोकसभा सदस्यों को प्रश्न अपने मतलब जवाबदेही उनकी तय करें मुख्य रूप से। थैंक यू। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं अनूप कुमार दास, मैं गारो हिल्स मेघालय से बिलोंग्स करता हूँ। गारो हिल्स से हम लोग यहाँ आया है कुछ मुद्दा लेके। जैसा हम लोग परिस्थिति में गारो हिल्स में है, ये चीज़ दिल्ली में हम लोग का जो नेता लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, सेंट्रल लेवल में कोई नहीं जानता है। तो कुछ मुद्दा लेके हम लोग भी आया है इधर में। हिंद पुनरुत्थान संघ का तरफ से हम लोग ये सब जवाब देना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जाना चाहिए। जैसा मेघालय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक नया मुद्दा आया है, अभी रिसेंटली वो लोग एक बिल पास किया है, सेपरेट इलेक्टोरल रोल। जैसा हम लोग सदियों से वोट दे के आ रहा है, वहाँ में इलेक्शन में लड़ रहा है, अभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है हम लोग वोट देना नहीं सकेगा जितना नॉन ट्राइबल आदमी लोग है, प्लस अदर ट्राइब्स जो है ये लोग भी वोट डालना नहीं सकेगा। वोट में खराने का उन लोगों का परिस्थिति भी नहीं रखा है। तो इसलिए ये मुद्दा हम लोग का पूरा गारो हिल्स में ऐसा बहुत दिन से हम लोग वोट दे रहा है। खासी जयंता हिल्स में तो बहुत पहले से ही वो लोग बंद कर दिया है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जाना चाहिए।
ये हम लोग जैसा शादियों से हम लोग वोट दे के आ रहा है, ये वोट अभी तक हम लोग दे ना सके। ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखे तो हम लोगों के लिए, हम लोग जितना अदर ट्राइब्स, नॉन ट्राइब्स, बंगाली, हिंदू, मारवाड़ी, बिहारी जितना भी है, हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ये बोल के हमारा बात ख़त्म करता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रुक्मणी गुप्ता, मैं दिल्ली से हूँ और ये हिंद पुनरुत्थान संघ जो है ये पूरा हमारे भारत में फैला हुआ है। तो अलग अलग प्रदेशों से सब लोग यहाँ पर आए हैं और एक बार हम फिर से पूरे देश में हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे। तो ना हमारी कोई ये पॉलिटिकल है, कुछ भी हमारा राजनीतिक नहीं है, इसमें सिर्फ हम समाज के बीच में रहकर काम करेंगे। मैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा एचपीएस का एक सक्रिय सदस्य हूं और हमारा उद्देश्य जागृत हिंदू और संगठित हिंदू है और इसके प्रति हम आगे अग्रसर हैं। धन्यवाद। मैं रेणु जैन डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हिंद पुनरुत्थान संघ पंजाब की एडमिन। मेरा मोटिव इससे जुड़ने का है कि हम हिंदू सभी एक हों और जो भी ये कन्वर्जन हो रहा है इसे रोका जाए और बाकी देश के लिए नेशन फर्स्ट अगर जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। बस यही मेरी सबसे है कि एक हो जाओ। तो ये मेरे आत्म जागरण का एक अध्याय है। मेरा जो अपना पुनर्जागरण हुआ है, मैं अपने बारे में कई चीज़ें सीखी हूँ, उसी के श्रृंखला में ये मेरा इस संस्थान से जुड़ना हुआ। ये मेरा पारिवारिक जन भी इससे जुड़े हुए हैं और तो ये हिंद को जगाने की और मैं उसका एक जीता जाता श्रृंखला या सबूत कह लीजिए, मैं भी वही हूँ। और ये जागृत लोगों को जुड़ने के लिए हिंद की जो इस धरती पे क्या जो चीज़ विशेष है उसको समझने के लिए ये संस्थान हमें माध्यम देगी। तो उसके लिए मैं औरों को भी प्रेरित करूंगी इससे जुड़ें और अपने आप को नई श्रृंखला से जोड़ें। भारत माता की जय। मेरा नाम प्रवीण बख्शी है। मैं आर्य समाज वसंत कुंज से संबंधित हूँ। आज मुझे पहली बार हिंद पुनरुत्थान संघ की जो नेशनल कन्वेंशन है उसमें भाग लेने का अवसर मिला। इन वक्ताओं के विचार सुन के और जो भी इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया या बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली है और ये हमारे देश में जो भी गलत काम हुए हैं उनको ठीक करने के लिए इन्होंने आह्वान किया है। मैंने और दूसरे लोगों ने ये महसूस किया है कि हमारी यूथ 20 साल से 50 साल तक के लोग वो अपने आप को ऐसे कार्यों में किसी तरीके भी इनमें शामिल नहीं हो रहे। बहुत आवश्यक है कि ये लोग जो कि हमारे भावी भारत के को संभालने वाले हैं उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को और इन अमीर और व्यवसायी लोगों को इस तरफ लाने का पूरा प्रयास करने की आवश्यकता है। अथवा हम लोग जैसे कि हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, हम लोग पतन की तरफ चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस संघ द्वारा आने वाले समय में बहुत से लोगों की विचारधारा को हम बदल सकेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम गोपाल देशपांडे, मैं कर्नाटक के बीजापुर से आया हूँ। हिंद पुनरुत्थान संघ जो 2020 से चालू हुआ है, उस दिन से मैं श्री रविदेव गुप्त जी और महाबलेश देशपांडे जी, मुकुंद पुराणी के पुणे से जैसे इंटरेस्टेड
कम्युनिटी वर्कर्स के साथ और सोशल वर्कर के साथ मैं भी हिंद HPS में मेंबर हुआ हूँ। अब मैं मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। इन 3-4 सालों से बीच हम कई मीटिंग ऑनलाइन और जूम मीटिंग करते रहे। इससे कुछ भी मतलब जो हम सोचे थे उतना नहीं मिला था। ये प्रथम अधिवेशन है, इसमें हम ऐसी मूड से आए हैं कि ये लोगों का कार्यक्रम बन के सब लोग व्हाट इज सनातन धर्म, हाउ वी हैव टू इन्वॉल्व इन विथ सनातन धर्म एंड हाउ टू मोटिवेट अदर्स टू स्ट्रेंथन द national unity amongst the Hindus for our future younger generation, which is bereft of the moral values of the society and the nation, and we along with other whole community should come together to strengthen Sanatana Dharma and make Bharat a Hindu राष्ट्र। इसी माफिक से हम इधर आए हैं। इधर सब भारत के 20-25 राज्य से ज़्यादा से लोग जुड़े हुए हैं। उसके माफिक हम ये टीवी मीडियम को बात करता हूँ कि इसे सनातन धर्म का वैल्यू सब हम अपनाएंगे और हमारा उज्जवल भारत देखने में सबको सहाय करने के लिए सब लोगों का सहाय और कोऑपरेशन हम मांग सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। Jai Shri Ram. Gentlemen, I am from Noida, Delhi. I came over here to see, after watching all what is happening around the globe in different countries and in our countries too, especially in our neighbor like Bangladesh or Pakistan. Hindus are being treated as a third rate. There's nobody seems to be looking after. That has motivated me to attend this function, this event, and I feel whatever the speakers have spoken, they have spoken well, and they have brought out basically their concern, considering the history of Indian Hindus or Hinduism in India, which is supposed to be the entire Indian subcontinent, and today what we are. So I hope this event goes successful, and the people, those who are attending, they take whatever the opinions have been expressed here by different speakers to all around. Thank you. नमस्कार, मैं विंग कमांडर आनंद हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। मैं इस संस्था से हिंद पुनरुत्थान संघ से भी अबाउट 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इनका मेरे को इनके काम करने का तरीका और विचार और जैसे ये जागरूक कर रहे हैं जनता को और हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को, मेरे को वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए मैं इनका हर उसका इवेंट में पार्ट लेता हूँ और इससे जुड़ा रहता हूँ। बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं होते, पर जब भी होता है मैं जो हमारे एरिया में यहाँ पे होता है NCR में, मैं उसको अटेंड करता हूँ। यहाँ पे बड़े प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है देश की, उसको उठाया जाता है। वो प्रॉब्लम जो कि हमारे सांसद, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो नहीं उठा रहे, तो उसके लिए हम उनको जागरूक करने के लिए भी हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। और वैसे भी हमारे देश में हम कहाँ थे, हिंदू कहाँ थे और कहाँ आ गए, उस बारे में यहाँ काफ़ी जानकारी मिलती है, जिससे ये लोगों को जो भूलते जा रहे हैं उनको जागृत करने के लिए ये संस्था बहुत काम करती है। तो मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहना चाहूँगा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। मैं अनिल गचके मुंबई से आया हूँ और ये हिंद पुनरुत्थान मंच के कार्यक्रम में एक दिवसीय अधिवेशन के लिए ये पधारा हूँ। और
हिंदू के प्रबल इच्छा के कारण ये सब अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन में हिंदुओं को एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है और भारत का कुल मिलकर जो गतिविधियाँ हुई है उसके दो उद्बोधन अब तक हुए हैं। सुबह वाला उद्बोधन डॉक्टर आदित्यन जी का था, उन्होंने पूरा जायज़ा लिया और हिंदुओं की कमियों के कारण या हिंदुओं की निष्क्रियता के कारण क्या क्या सहन करना पड़ रहा है ये उन्होंने बताया। और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी ने आजकल की स्थितियों में डेमोग्राफिक चेंजेस होने के कारण क्या हो रहा है और इसमें क्या अपना संविधान के हिसाब से क्या करना चाहिए, संविधान में क्या लिखा है और उस तरीके से हो नहीं रहा, इसलिए इसके ऊपर उन्होंने जिक्र किए। बहुत ही उद्बोधक और आगे चलकर उपयुक्त रहेगा इस प्रकार का ये सारे उद्बोधन हो रहे हैं। इन उद्बोधनों के साथ हम यहाँ से जब भी जाएंगे तो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने ज़िलों में वहाँ पर इसके बारे में आगे चलकर लोगों को अवगत करेंगे, ऐसे हम धारणा लेकर यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ कैप्टन निकिता सहाय और आज मैं HPS यानी कि हिंद पुनरुत्थान संघ के ऑर्गेनाइज्ड इवेंट में आई हुई हूँ। आज बहुत अच्छे स्पीकर्स की बात सुनने को हमें मिली। सबसे पहले डॉक्टर आदित्यान और उसके बाद जो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने बात की हिंदुत्व के ऊपर। दोनों स्पीकर्स ने ये बताया हमें कि क्या चैलेंजेस हैं आज, जो कि हम एक एजुकेटेड सोसाइटी होकर किस तरह से हिंदुत्व की जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है, कैसे हमारा धर्म छोटा होता जा रहा है। हमारे नेबरिंग नेशंस में आप भले ही देख लीजिए, जहाँ भी हम माइनॉरिटी में हैं वहाँ पे हमें कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं। तो किस तरह से हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें हर युवा को, हर पीढ़ी के इंसान को इंटरेस्ट लेना चाहिए। इस बारे नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर अनुपम अदलखा, मैं एक दंत चिकित्सक हूँ और दिल्ली से हूँ। आज हम हिंदू पुनरुत्थान संघ यानी HPS के बैनर तले, ये हमारी एक नेशनल कन्वेंशन थी जहाँ पे भारत से के विभिन्न दिशाओं से लोग आए थे और हम सब सम्मिलित हुए ये देखने के लिए कि आज हिंदू समाज के सामने क्या नए चैलेंज हैं। इस परिवेश में हम देखते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको ये पहचान होनी चाहिए, उसमें चेतना होनी चाहिए कि हम किस पुरातन संस्कृति से हैं और इसी सब के लिए आज हम सब सम्मिलित हुए थे। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पतंजलि देव नैयर। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से जुड़ा हुआ, वहाँ से अभी कार्यरत हुआ हूँ। और आज का जो कार्यक्रम HPS ने किया है, हिंद पुनरुत्थान संघ ने, उसके बारे में विशेषता ये रहेगी कि एक तो भारतवर्ष के कई राज्यों से लोग आए हैं, जुड़े हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स को समझा है और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ रही है वो है कि समाधान ढूंढने की तरफ सब लोग लगे रहे हैं, रादर देन कि हम केवल समस्या की चर्चा करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि भारतवर्ष को आगे कैसे ले जाया जाए और उसके बारे में हम सब दृढ़ संकल्प हो के कैसे अपना कार्य करें जो हम सबको करना है। तो 3-4 चीज़ें आती हैं। पहले समझिए अपना पास्ट कि कहाँ भव्य आपका पास्ट रहा है और उसे आज के वर्तमान और भविष्य से जोड़ा जाए। दूसरा है, इस पे केवल सरकार का काम नहीं है, जैसे अश्विनी जी ने बताया, हमारा बहुत इसमें काम है कि हम भी खुद पॉइंट्स को रेज़ करें, अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ चर्चा करें और उन्हें बताएं कि हम जो कॉमन पब्लिक क्या चाहती है गवर्नमेंट से। और तीसरा, हमारे अपने आचरण में, हमारे अपने लिविंग वे में कौन सी सभ्यता होनी चाहिए, कैसे साफ सोचना चाहिए इत्यादि, उन चीज़ों पे किया जाए। मैं जो मेरे को सुने या कभी भी देखें उनसे यही विनम्रता से उनको आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसी संस्था से जुड़ें और अपना कार्य और अपना समय इस चीज़ में दें। जय हिंद। नमस्कार,
मेरा नाम अतुल है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मैं आज यहाँ पर हिंद पुनरुत्थान संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में आया हूँ और यहाँ पर डेफिनेटली एक नए प्रकार की चेतना है जो मुझ में आई है। मैं इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को नहीं देखता था। ये कुछ नया है जो मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी लाइफ में। मुझे लगता है इसके ऊपर डेफिनेटली मैं कुछ मंथन करूँगा और कुछ नया निकाल कर लाऊंगा। मुझे लगता है हम युवाओं को इस समय कुछ नया करना है, कुछ नए प्रकार से हमें अपने जीवन को देखना है। ये मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम पिंकू दास है। मैं दिल्ली सफदरजंग एन्क्लेव से हूँ और मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। जो यहाँ पे आज बहुत बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, सब लोग आए हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। और जो हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है। कि यही कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को जागना पड़ेगा और सब कोई जाग के, जो बाहर हो रहे हैं, वैसे वेस्ट बंगाल में, हमारे झारखंड की तरफ बहुत जगह पे जैसे रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो यही आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो फिर। नमस्कार, मैं दिल्ली से दिनेश और फोटोग्राफ़र भी हूँ और दूसरी चीज़ वीडियो एडिटर वगैरह न्यूज़ से भी हूँ। मैं गर्व करता हूँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। और मैं ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ कि जो ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। जो कि हम देख रहे हैं कि एक हिंदू को हिंदू नहीं समझा जा रहा, मार रहे हैं, काट रहे हैं। बांग्लादेश में देखो कितना अन्याय हो रहा है, ऐसे वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं जैसे कि किसी जानवर को मार रहे हैं। दरिंदगी आ गई है लोगों के अंदर, दया भावना है नहीं। समझ में नहीं आता कि एक होने के बावजूद भी एक नहीं है। देखा जाए जब हम ब्लड देते हैं तो वो रेड होता है, वो किसी को पूछ के थोड़ी ना डालते हैं कि भाई ये हिंदू का खून है कि ये मुसलमान का खून है कि ये पारसी है कि ये सिख है कि ये ईसाई है कि कोई भी है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ जानता हूँ, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर एक बहुत ही दर्द समझने की शक्ति है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, सब लोगों से, अगर ये मेरी वीडियो वायरल हुई तो हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से, कभी भी साथ दें तो इंसानियत का साथ दें, किसी का गलत प्रभाव ना करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।